वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 साइंस में हम चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस किशोरावस्था का आरंभ पढ़ रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 में प्यूबर्टी एंड एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 106 ओपन कीजिए। नाउ प्यूबर्टी इन एडोलेसेंस में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी को हिंदी में यौन आरंभ या यौनावस्था का जो आरंभ होता है जिस उम्र से, वहीं से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। और इस दौरान जो है एक बच्चे की बॉडी में यानी बॉय और गर्ल की बॉडी में कई चेंजेस आते हैं जो कि फिजिकली, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजिकली हो सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इसमें हमने हमारा पहला टॉपिक जो है इंक्रीज इन हाइट पढ़ लिया था। इंक्रीज इन हाइट में हमने देखा था कि जो किशोरावस्था के प्रारंभ में लड़कों की जो हाइट होती है लड़कियों की कंपैरिजन में कम होती है, और 8 इयर्स से लेकर 17 इयर्स तक जो है लड़कों की हाइट जो है लड़कियों की कंपैरिजन में कम रहती है। लेकिन जैसे ही 18 इयर्स बॉयज को लगता है तो उनकी हाइट जो है गर्ल्स की हाइट के इक्वल हो जाती है, और यहाँ पर जो है लड़कियों की हाइट बढ़ना जो है स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और ये जो है हाइट का रेशो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन बॉडी शेप। तो स्टूडेंट्स, इस दौरान जो है बॉडी शेप में भी कई चेंजेस आते हैं। तो प्यूबर्टी की स्टेज में हमारा जो हमें फिजिकली भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, सेक्सुअली चेंजेस आते हैं, और जो हमारी बॉडी शेप है लड़कों और लड़कियों की कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो बॉयज़ जो हैं उनके कंधे जो होते हैं और चेस्ट जो होता है वो चेस्ट वाइडर हो जाता है और कंधे जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं या हम कह सकते हैं हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो हमारी बॉडी का शेप भी चेंज होता है। और ये जो चेंजेस होते हैं गर्ल और बॉय दोनों में कॉमन होते हैं, और लड़कियों में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं और बॉयज़ में भी जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो बॉयज़ में मसल्स भी डेवलप होती है, और गर्ल्स की कंपैरिजन में बॉयज़ की बॉडी में जो है मसल्स मुख्य रूप से दिखाई देती है। ठीक है, अब गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स का जो कमर का साइज जो है वाइडर हो जाता है और हिप्स जो है बॉर्डन हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रेस्ट जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यानी ये प्यूबर्टी के टाइम पर जो है लड़कियों में मैमरी ग्लैंड जो है वो डेवलप होती है, और मैमरी ग्लैंड जो है लैक्टिक एसिड सिक्रीट करती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पर ये जो मैमरी ग्लैंड्स होती है ये एक्टिव हो जाती हैं और लैक्टिक एसिड का सिक्रीशन बढ़ा देती हैं, और इसी वजह से जो है मदर अपने बेबी को फीड करवा पाती है। ठीक है, तो ये जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं ये ब्रेस्ट में पाई जाती हैं, और प्यूबर्टी के टाइम पर इनका साइज भी बढ़ जाता है। और ये जो है ईयरलियर साइन होता है लड़कियों में प्यूबर्टी का, यानी इससे जो है ये पता लगाया जा सकता है कि लड़कियां जो है अभी प्यूबर्टी की स्टेज में। ठीक है, और बॉयज़ की बॉडी में चेंजेस कैसे आएंगे, उनके जो है कंधे जो हैं वो चौड़े हो जाते हैं, चेस्ट भी है जो चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, और मसल्स डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, तो ये चेंजेस कॉमन है, नेचुरली हैं। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ हेयर। तो इस टाइम पर यानी 11 वर्ष से लेकर 19 ईयर्स की जो एज होती है, इसके स्टार्टिंग की अगर हम बात करें 11 ईयर्स के बाद से, तो जो बच्चे हैं उनकी बॉडी में हेयर्स भी ग्रो करते हैं और हेयर का डेवलपमेंट होता है। अब लड़के और लड़कियों दोनों में जो दोनों की बॉडी में जो आर्मपिट्स होते हैं उनमें हेयर ग्रोथ होती है, जो कि प्यूबिक रीजन है। प्यूबिक रीजन में भी जो है हेयर ग्रोथ होती है, और आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन दोनों में ही हेयर ग्रोथ होती है। और हेयर ग्रोथ जो है वो आर्म्स और लेग्स यानी जो आर्म्स हैं, बाजू वगैरह हैं, और पैरों में भी पाई जाती है। और इसके साथ ही फेस पर भी हेयर ग्रो करते हैं, और लड़कों में मूंछ और जो है दाढ़ी आती है। और ऐसे जो फीचर्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। तो लड़के को
लड़की से या लड़की को जो है लड़के से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, तो इसीलिए हमारी बॉडी में जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। और इस बेस पर जो है बॉयज़ और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उनमें जो प्यूबर्टी की स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कॉमन है और कुछ जो हैं वो कॉमन नहीं है। जो कि प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो कॉमन नहीं है, बाकी जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो इस बेस पर हम लड़के को लड़की से जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ये फीचर्स देख के। ठीक है। चेंज इन वॉइस, और प्यूबर्टी के टाइम में जो है लड़कों की आवाज़ में चेंजेस आते हैं। लड़कियों की आवाज़ जो है इस एज में पतली होती है और लड़कों की आवाज़ जो है वो भारी होती है। तो ऐसा क्यों होता है कि बॉयज़ की जो वॉइस है वो लड़कियों की कंपैरिजन में हार्श हो जाती है, हॉर्श हो जाती है, मतलब बहुत ही कर्कश हो जाती है। तो द वॉइस बॉक्स और लैरिंग बॉक्स जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पर जो है एक्टिव हो जाता है। ये हमारे गले में होता है, इस तरह से आप देखोगे ये बॉक्स जैसा जो ये एक्टिव हो जाता है और ये ग्रो करने लग जाता है, और ये लड़कों में जो है बड़ा होता है। और कई बार आपने देखा होगा कि गले में जो है ये इस तरह से बाहर निकला हुआ दिखता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एडम्स एप्पल। तो गले में जो एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स बॉक्स का साइज जो है जब बढ़ जाता है तो ये हमारे गले की जो हड्डी है वो हमारे गले के बाहर दिखने लग जाती है, और ये बॉयज़ में होता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल इसका नाम है। और ये लैरिंग्स बॉक्स है। लैरिंग्स बॉक्स का क्या काम होता है हमारी बॉडी में? लैरिंग्स बॉक्स क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करता है। तो गले में हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स दो चीज़ें पाई जाती हैं, और लैरिंग्स जो है वो क्या करता है? ये वोकल बॉक्स होता है। वोकल बॉक्स यानी यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो कभी भी आप अपने गले को हाथ लगा के देखो, एक्टिविटी करें, और गले पे जैसे ही हम हाथ लगाते हैं और कुछ बोलते हैं तो हमारा जो नेक है वो वाइब्रेट करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे गले में वोकल बॉक्स होता है और वहाँ से आवाज़ जो टकरा के निकलती है। ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है प्यूबर्टी की। तो जो बॉयज़ में ये अगर देखा जाए इसे बोलते हैं प्रोड्यूटरिंग पार्ट। तो प्रोड्यूटरिंग पार्ट जो होता है जो कि गले में पाया जाता है और ये बाहर की ओर निकल जाता है, इसे एडम्स एप्पल भी कहते हैं। और ये जो है ये साइज़ में छोटा होता है। और अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में लैरिंग्स जो है विजिबल नहीं होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लड़कियों की जो आवाज़ होती है वो पतली होती है, वो तीखी होती है। और अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो लड़कियां जो है इस एज में लड़कों की कंपैरिजन में ज़्यादा वर्ड्स सीखती हैं। और अगर देखा जाए, अगर वॉइस की बात करें तो लड़कियों की जो वॉइस होती है वो ऑलरेडी हाई पिच्ड वॉइस होती है, और लड़कों की जो वॉइस होती है वो गहरी आवाज़ होती है, थोड़ी सी भारी, उनकी आवाज़ में भारीपन होता है। और इससे और इस दौरान यानी इस प्यूबर्टी की स्टेज के दौरान जो है इनकी आवाज़ जो टूटी फूटी आवाज़ होती है, भारी होती है, क्रेकिंग ऑफ वॉइस जो है उनमें पाया जाता है। और ये जो है टेम्पररी होता है, परमानेंटली नहीं होता है। और जैसे ही प्यूबर्टी की स्टेज या एडोलेसेंस की स्टेज ये क्रॉस करते हैं तो उनकी जो वॉइस है वो नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स। तो इस दौरान क्या होता है? तो हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड जो होती है जिसे हम सीबेसियस ग्लैंड्स भी कहते हैं, तो ये प्यूबर्टी की स्टेज में एडोलेसेंस जो हमारा पीरियड होता है इस टाइम पे एक्टिव हो जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है और बहुत ज़्यादा स्वेट रिलीज करती है। तो हम जानते हैं पसीना हमारी बॉडी में जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू निकलता है, और जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं इसे रिलीज करते हैं। और सीबेसियस ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी से स्वेट को निकालने का काम करती है, और ये जो है ऑयल की फॉर्म में भी होते हैं और स्वेट की फॉर्म में होते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, और वेस्ट सब्सटेंस जो है वो हमारी बॉडी में सीबेसियस ग्लैंड जो है स्वेट और ऑयल की फॉर्म में निकालती है। तो ऑयल जो है हमारे फेस से निकलता है और स्वेट जो है हमारी स्किन से निकलता है। और प्यूबर्टी की बात करें तो लड़के और लड़कियों दोनों में जो है आर्मपिट्स में वहाँ पर जो है हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, और जो हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं ये क्या करती हैं? वेस्ट को रिलीज़ करती हैं। तो वेस्ट रिलीज़ होता है स्किन में, ये जो हेयर्स होते हैं इनके थ्रू पसीने की फॉर्म में होता है और फेस से ऑयल की फॉर्म में निकलता है। और कई बार ये जो है कि
कुछ बच्चों में या कुछ लोगों में सीबेसियस ग्लैंड जो है हाइपर एक्टिव होती है, और इसके हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या होता है, स्किन पर पिंपल्स या बॉडी एक्ने बने रहते हैं। ठीक है। और इस एज में बच्चों को बहुत सेफ्टी रखनी चाहिए, अपनी जो है बॉडी क्लीनिंग करना चाहिए, टाइम टू टाइम जो है दिन में 2 बार जो है बाथ लेना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे आर्मपिट्स वगैरह में हेयर ग्रोथ हो जाती है और हमें स्वेट बहुत आता है। स्वेट की वजह से क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो स्मेल करती है और पसीने की वजह से जो है स्मेल आने लगती है। तो रेगुलर बाथ लेना चाहिए और बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स का विकास भी जो है इस पीरियड में होता है, और हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है बॉयज़ में और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे फुली डेवलप्ड हो जाते हैं, और बॉयज़ में टेस्टिस एंड पेनिस जो है ये पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। और गर्ल्स में जो है ओवरीज का साइज बड़ा हो जाता है और वो एग रिलीज करने में मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है। और इस टाइम पे जो है ओवरीज जो है वो एग रिलीज करने में मैच्योर होती है, और इसके साथ साथ जो है पर मंथ उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरना पड़ता है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। तो इस एज में अब हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेच्योर हो गए हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट हैं, और मैंने आपको बताया था एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के द्वारा जो है हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइम का सिक्रेशन करती है। और हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सब क्या होते हैं, ये सब केमिकल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो बॉयज़ में जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, जो कि टेस्टिस क्या है, उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो ये टेस्टिस है, पेनिस है, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ये जो है टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स को रिलीज करता है। टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करता है, जो कि टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले स्पर्म्स को नरिश करते हैं। और गर्ल्स में जो है ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स ओवरीज के द्वारा रिलीज किया जाता है। ओवरीज क्या होती हैं, ओवरी जो हैं गर्ल्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो ओवरीज होती हैं ये इंटरनल एब्डोमिनल कैविटीज़ में होती हैं, और बॉयज़ में जो है टेस्टिस है, और ये जो है एक्सटर्नल एब्डोमिनल कैविटीज़ में पाई जाती हैं। और बॉयज़ में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनको जो है हमारे बॉडी से कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर से भी कम तापमान की ज़रूरत होती है। इसलिए बॉयज़ में जो टेस्टिस होते हैं वो आउटर एब्डोमिनल कैविटीज़ में स्क्रोटल सैक्स में पाए जाते हैं। और लड़कियों में इस एज में ओवरीज मैच्योर हो जाती हैं, और वो मैच्योरेशन के बाद जो है ओवा प्रोड्यूस करती हैं, और जो ओवम रिलीज़ करने की जो प्रोसेस है, और जब ये ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं और बॉडी से जो है बाहर की ओर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एक कॉमन नेचुरल प्रोसेस है, और इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस एज से या जिस स्टेज से गुजर रहे हैं वो प्यूबर्टी की स्टेज है, और आपको इसका जो है पूरा नॉलेज होना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो अब हम देखेंगे कि इस एज में जो मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल मैच्योरिटी भी जो है डेवलप होती है, और इस एज से डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनमें इस एज में अकेलापन और ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और जो भी उनकी बॉडी में चेंजेस आते हैं इसकी वजह से वो अपनी जो पर्सनल चीज़ें हैं बड़ों से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, और वो खुद में खोए रहते हैं। तो इस एज में बच्चों को मेंटली और इंटेलेक्चुअली और इमोशनली, साइकोलॉजिकली देखा जाए तो हर तरह से सपोर्ट की आवश्यकता होती है।
और फिज़िकल चेंजेस की वजह से क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियसनेस होते हैं, उनमें शायनेस आ जाती है, शर्मीले प्रवृत्ति के हो जाते हैं बच्चे इस एज में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस and they spend considerable time in thinking, planning, exchanging views and ideas with others। तो इसके साथ साथ ही बच्चे जो हैं, बच्चों में इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डेवलप होती है और ये जो है ज़्यादा टाइम सोचने में लगाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है, ये प्लानिंग करने लगते हैं, अपने व्यूज़ और आइडियाज़ शेयर करने लगते हैं दूसरों के साथ और आपस में बताते हैं ऐसा हुआ है और आज मैंने ये प्लान किया है, आज मैं इस पे ये रिसर्च करूँगा, आज मैंने ये खोजा है, आज मैंने टीवी पे ये देखा है। तो आप प्लान करने लग जाते हो, इसमें ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसमें कई चेंजेस होने चाहिए, आप क्या आइडियाज़ रखते हो इस एज में। और इसके लिए आपको जो है एक अच्छे टीचर की ज़रूरत भी होती है, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, पेरेंट्स भी आपको अच्छी तरह से गाइड करें इस एज में, क्योंकि ये एज जो ये बहुत नाजुक पीरियड होता है और इस टाइम में जो बच्चों को मोरल सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है। ठीक है, तो सम एडोलेसेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी ड्यू टू चेंजेस इन देयर बॉडी एंड माइंड एंड मै एक्सपीरियंस मूड स्विंग्स। तो इस एज में कुछ एडोलेसेंट्स यानी कुछ किशोर बालक ऐसे होते हैं जिनमें इनसिक्योरिटी यानी जैसे कहते हैं ना कि एक भ्रम पैदा हो जाता है, डर पैदा होता है, बॉडी शेप में जो चेंजेस आते हैं और ज़्यादा सोचते हैं तो उनमें जो एक डर बना रहता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स कॉजेज देम टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अपोजिट सेक्स। तो बच्चों में प्यूबर्टी के दौरान जो है एडोलेसेंट स्टेज में सेक्सुअल मैच्योरिटी लड़कों और लड़कियों दोनों में ही डेवलप होती है और इनके जो अपोजिट सेक्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं, मैंने आपको प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताए हैं, इन सभी के बारे में सारे एडोलेसेंट्स को पता होना चाहिए और किसी को भी इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है हमारे बढ़ने का यानी हमारे वृद्धि और विकास की ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड पढ़ेंगे। जन्म लेने वाले बच्चे का या गर्भ के अंदर जो है बच्चे के भ्रूण का निर्धारण कैसे किया जाता है और इसके बाद हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में भी पढ़ेंगे।